बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो मंशूर की बात की है, हमारी पार्टी का मंशूर वो डे फर्स्ट से वही है कि मैं यूथ सेंट्रिक मंशूर की हमेशा बात करता हूँ। और यूथ सेंट्रिक मंशूर में हमने हमेशा से यही कहा है, यहाँ ट्रिपल ईज की ज़रूरत है, जिसमें मैं एजुकेशन की बात हमेशा करता हूँ, इकोनॉमी की बात करता हूँ और एम्पावरमेंट की बात करता हूँ। और उसके साथ साथ हम पीस, प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस की भी बात करते हैं, उससे मैं ट्रिपल ई की बात करता हूँ। इसी सब में जो भी है यूथ के रिलेटेड जो भी इश्यूज है, जो भी हमारे फ्यूचर को रिलेटेड इश्यूज हैं, वो इन्हीं दो बातों में हल हो जाते हैं। तो ये सिंपल सा मंशूर है हमारा। बाकी आप इसको कितना इलाबोरेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। रशीद, इंडियन एक्ट को राहत किया गया है, लोगों की बहुत बड़ी तादाद है बारामूला में, उस हवाले से बता दीजिए। देखिए, जहाँ तक आप इंजीनियर रशीद साहब की बात करते हैं, खुशाइन बात है कि उन्हें रिहा किया गया। हर किसी कैदी को तो रिहा करना ही चाहिए, क्योंकि ये केसेस जो लगे हैं ये सबको मालूम है यहाँ पे कि मतलब किस तनाजुर में ये केसेस खड़े हुए और कैसे कैसे ये केसेस चले हैं। ये खाली लेकिन इंजीनियर रशीद साहब की बात नहीं है। मैंने पहले से बात की है कि वहाँ पे एक ही रशीद इंजीनियर साहब बंद नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे लोग बंद हैं। हाँ, जमहूरी अमल के लिए इंजीनियर रशीद साहब को छोड़ा गया, अच्छी बात है, लेकिन जमहूरी निज़ाम को मजबूत करने के लिए लोगों के एतमाद की ज़रूरत होती है, उस ट्रस्ट को बहाल करने की ज़रूरत है। और वो ट्रस्ट जो है वो तभी बहाल होगा जब सारे कौम के जितने भी वो जेलों में हैं, चाहे वो जेलों से बाहर हैं, चाहे जिन पे FIRs हैं, चाहे जिन पे स्टोन पेल्टर्स के टैग हैं, इन सब को जब तक जमहूरी अमल में शामिल नहीं किया जाएगा और सब लोगों को वो राहत नहीं मिलेगी। एक आदमी को राहत मिलने से कोई जमहूरी अमल जो है मजबूत नहीं होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर एतमाद बहाल करना है तो सबको इसमें शामिल करना होगा। 70 साल से भी पार्टियां यहाँ पे है, 30-30 साल से भी पार्टियां यहाँ है, जिनके नुमाइंदे आज तक यहाँ रूल कर रहे थे। आपके सामने यहाँ की डेवलपमेंट है, आपके सामने यहाँ की प्रोग्रेस है। क्या अगर उनकी कोई अचीवमेंट है तब वो बड़े दिग्गज लीडर हैं। बाकी कोई पैसा खर्चा करे या लोगों को लुभाए तो उस पर वोट ले ले, वो अलग बात है। लेकिन हम ऐसी कभी भी कोशिश नहीं करते हैं कि हम लोगों के जज्बात और एहसासात के साथ खेलें। अगर हमें लोगों के जज्बात और एहसासात के साथ खेलना होता तो आपको पता है फिर लोकसभा में शायद मैं भी ये कार्ड खेलता कि मेरा नईम खान अंदर है जेल में, मैं जी मजबूर हूँ, मेरा जी भाई मारा गया है इस तहरीक के दौरान, या बाकी सब चीज़ें। हमने वो चीज़ें नहीं की, हमने लोगों के जज्बात के साथ नहीं खेला। लेकिन मैं कहता हूँ कि हम वो कोशिश करेंगे कि इस अपनी पट्टन कॉन्स्टिट्यूंसी को एक रोल मॉडल बनाएंगे उस पॉलिसी के लिए जो जम्मू कश्मीर के पूरे अवाम को ज़रूरत है। तो वो पॉलिसी बनाने के लिए, रोल मॉडल के लिए हम काम करेंगे कि ना कि बाकी लोगों की तरह एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालेंगे या एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाए रखेंगे। हम अपनी कोशिश करेंगे, बाकी अवाम तक सारा फैसला। आखिर में लोग बात करते हैं कि बाकी लोगों के साथ बड़ी तादाद रहती है। देखिए, यहाँ के हमारे जो सियासतदान हैं वो एक दूसरे पे दबाव डालने की कोशिश करते हैं कि इतने लोग मेरे साथ हैं, उतने लोग उसके साथ हैं। इससे पहले लोकसभा इलेक्शंस में भी मैंने कहा था कि हमारा जो कैंपेनिंग का ये सिलसिला है वो बिल्कुल अंदाज़ अलग है, क्योंकि मैं करता ही हूँ अल्टरनेट पॉलिटिक्स, मैं ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स पे यकीन नहीं रखता हूँ। हमारी कौम ऑलरेडी तकलीफ़ों में है, बहुत सारे मसाइल हैं हमारे। क्या हमें शोभा देता है ये नाच नगमे करने का? नहीं देता है। हाँ, दबाव एक दूसरे पे बनाने का भी हमें ये नहीं होना चाहिए कि मैं कुर्सी के लिए वोट्स की खातिर या इक़्तिदार की खातिर जो है लड़ूं। हमें चाहिए कि कौम के जो मफादात हैं उनको कैसे हम हल करें, उसके लिए दबाव डालने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, उसके लिए अमली तौर पर काम करने का फ़ायदा होता है। तो मैं उन चीज़ों में इसीलिए यकीन नहीं रखता हूँ। देखिए, मैं पहले दिन से यही बात करता हूँ कि लोगों को जो है, खासकर नौजवान, जो हमारे आज की नौजवान नस्ल जो है पढ़ी लिखी है, आज के नौजवान हमारे बहुत ही सुलझे हुए नौजवान हैं। उन्हें एक डायरेक्शन तो हमने दे दी लोकसभा इलेक्शन में, हमने बड़ी कोशिश की कि नौजवान आना चाहिए बाहर, इस जमहूरी अमल का हिस्सा बनना चाहिए। लेकिन नौजवानों पे भी लोगों की नज़रें हैं। कई नौजवानों ने उस टाइम मतलब एक डायरेक्शन जो ले ली, हमने उस टाइम भी कहा था कि बिना सोचे समझे आप कोई ऐसी डायरेक्शन ना लें, क्योंकि नौजवान जो है कौम का मुस्तकबिल होते हैं। और आज जो भी गलती आप करेंगे, कल आप कहेंगे कि हमसे गलतियां हुई, अब हम माफ़ी मांगते हैं, उस गलती की जो है तलाफी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो आप मुस्तकबिल के साथ अपने खिलवाड़ करते होते हैं। आज आप कहते हैं कि ये पार्टी सही है, कल आप कहते हैं वो बनोगे, ये बनोगे, नहीं अब ये बनेंगे।
تو نہیں, ہمیں سوچ سمجھ کے فیصلہ لینا چاہیے, کیونکہ خاص کر نوجوان جو ہے, یہ جو آج آپ جس کو بھی نمائندہ بنائیں گے, اس کے بعد جو بھی حالات ہوں گے اس کا جو خمیازہ ہے وہ آپ کو ہی بھگتنا ہے, آپ کو ہی بھرپائی ان کی کرنی ہے. اسی لیے میں نوجوانوں سے ہمیشہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ ایک اچھی سوسائٹی بنے, اچھی سوسائٹی بنانے کی کوشش کریں, تاکہ اچھے نمائندے ہم آگے پیش کر سکیں اور اچھے جو ہے معاملات ہمارے حل ہو سکے. نہ کہ یہ کریں کہ جذبات میں آ کے, میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر میرا ایجنڈا اچھا ہے تب میرا ساتھ دے دو, میری مطلب ذات کو, میری شخصیت کو ووٹ نہیں چاہیے. میرا ایجنڈا اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تب دے دو, میرے سے اچھا کسی کا ایجنڈا ہے تو ویلکم, آپ ان کو ووٹ دے دیں. دیکھیں یہ تو بہت خوش آئند بات ہے کہ پہلے جو آپ کو معلوم ہے یہاں پہ ایک بڑا نیکسس چلتا تھا پالیٹکس میں, یہاں پہ بائیکاٹ کرایا جاتا تھا, کہیں پہ حالات خراب کرائے جاتے تھے, اس میں سب کی جو تھی مطلب سب کا ایک رول رہتا تھا اس میں, وہ سب لوگوں کو یہاں معلوم ہے, بولنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب جو ہے اب کافی فرق آ گیا ہے. جمہوری عمل کو مضبوط کرنے کے لیے جو لوگ باہر نکل رہے ہیں, اچھی بات ہے, تاکہ نمائندگی جو ہے ایک ووٹ کے مطلب نا معاملے میں ہو جائے گی کہ ہاں لوگوں نے بھرپور طریقے سے کسی کو ووٹ دے کے چنا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا, جب ووٹ ہی کم پڑتے تھے تو اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ کیا لوگوں کو وہ نمائندہ پسند بھی ہے کہ نہیں ہے. لیکن اب جب ہمیں یہ موقع ملا ہے, اب ہم سب ووٹ ڈالنے کے نکل رہے ہیں, تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ صحیح سوچ سمجھ کے نمائندہ چننا. سر پرٹیکولر جن کو آپ بڑے مطلب نمائندے کہتے ہیں یا بڑے پولیٹیشنز کہتے ہیں, مجھے